जब से एआई वॉइस का ट्रेंड चला है तब से एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या एआई वॉइस मोनेटाइज होगा? तो बिना खुद का दिमाग लगाए हमें YouTube पॉलिसी चेक करना बहुत जरूरी है कि YouTube इसके बारे में क्या कहता है। फिर उसके बाद ये 3 स्टेप करेंगे। एआई वॉइस कैसा होना चाहिए, कैसे एआई वॉइस जनरेट करें, एंड लास्ट में उसको एडिट कैसे करें कि वो YouTube की पॉलिसी में पास हो जाए। क्योंकि अगर तुम एआई वॉइस जनरेट कर भी लेते हो तब भी एक कंफ्यूजन जरूर होगा कि तुम्हारा वॉइस YouTube की पॉलिसी में पास होगा भी या नहीं। अब मुझे ये नहीं पता कि किस प्रॉब्लम की वजह से तुम एआई वॉइस यूज करना चाहते हो, पर अगर यूज करना ही है तो मैं तुमको जो भी स्टेप बताऊंगा सही से फॉलो कर लेना, क्योंकि वॉइस जनरेट करते टाइम तुमको कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया है। मुझे सबसे पहले YouTube पॉलिसी चेक करना पड़ेगा। अब मैंने YouTube की पॉलिसी में बहुत रिसर्च किया एंड वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि मैं ये बोल सकूं कि एआई वॉइस मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर पता चली कि वॉइस रोबोटिक या फिर सेम नहीं होनी चाहिए। अब तुम अकेले तो हो नहीं जिसे एआई वॉइस जनरेट करना आता हो, तुम्हारे जैसे बहुत लोग होंगे जो उसी साइड से वॉइस जनरेट कर रहे होंगे। तो वॉइस जनरेट करने वाले सभी लोगों की वॉइस तो सेम हो गई, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये यूट्यूब की पॉलिसी में फेल हो जाए। अब सॉल्यूशन क्या है, तो सुनो, ये तीनों स्टेप को बारी बारी करते हैं, फिर एक टूल से चेक करेंगे क्या ये वॉइस पॉलिसी पास करने लायक है या नहीं। पहले हमें ये देखना है कि एआई वॉइस कैसा होना चाहिए। अगर तुम लोग लो क्वालिटी रोबोटिक वॉइस यूज करते हो जो मैक्सिमम फ्री एआई टूल प्रोवाइड करते हैं, तो ये यूट्यूब की फेयर यूज पॉलिसी के अंडर नहीं आता। सो तुम लोग को हाई क्वालिटी डीप फेक वॉइस यूज करना है। डीप फेक मीन्स किसी पर्सन की ओरिजिनल वॉइस जिसको एआई से मॉडिफाई कर दिया जाए एंड वहाँ से तुम टेक्स्ट टू वॉइस जनरेट कर पाओ। उसके लिए तुम 11 Labs जैसी साइट यूज कर लेना। अब यहीं से मैं तुमको सेकंड स्टेप बताता हूँ कि हाई क्वालिटी डीप फेक वॉइस जनरेट कैसे करना है। तो एआई वॉइस के लिए तुम 11 Labs का यूज कर लेना। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले तुम यहाँ से वॉइस सिलेक्ट कर लेना, पर इसमें से सबसे प्रोफेशनल एडम की वॉइस है, यहाँ पे मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा। वैसे यहाँ पे इमोशन के अकॉर्डिंग वॉइस मिलती है, अपने चैनल के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना और इस बॉक्स में अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद यहाँ से जनरेट कर लेना। अब एक बात तुमको ध्यान में रखना है, अगर तुमको हिंदी में वॉइस चाहिए तो तुम हिंदी में ही अपनी स्क्रिप्ट लिखना। अगर चैट जैसी हिंदी लिखोगे तो वॉइस सही से जनरेट नहीं होगी। अब अगर तुम लोग 11 Labs यूज करते हो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें सिर्फ 10,000 कैरेक्टर ही मिलते हैं, जिससे तुम मैक्सिमम 5 मिनट की ही ऑडियो जनरेट कर पाओगे। तो बताता हूँ तुमको क्या करना है। यहाँ से सबसे पहले तुमको लॉग आउट हो जाना है। अब तुमको इस टेम्प मेल साइट पे आ जाना है, जहाँ से तुमको अनलिमिटेड ईमेल्स मिलेंगी और ओटीपी के लिए उसी ईमेल का इनबॉक्स भी मिलेगा। तो जब भी तुम्हारा 10,000 कैरेक्टर की लिमिट खत्म हो जाए तो यहाँ से ईमेल कॉपी करके दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लेना। अब वॉइस तो तुमने जनरेट कर लिया है, लेकिन क्या ये यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी को पास कर पाएगी? तो अभी वही चेक करेंगे। यहाँ पे तुमको रिसोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर एआई स्पीच क्लासिफायर पे क्लिक करने के बाद तुमको यहाँ पे वही वॉइस अपलोड कर देना है जो तुमने अभी जनरेट की है एंड डिटेक्ट पर क्लिक करना है। अब प्रोसेस करने के बाद ये तुमको बता देगा कि तुम्हारी वॉइस रोबोटिक या सेम जैसी है या नहीं। अब यहाँ पे तुम खुद ही देख सकते हो, ये 98% बता रहा है, मतलब कि ये वॉइस जनरेट की गई है जो YouTube इजिली डिटेक्ट कर सकता है। अब इस चीज को पास करने के लिए हमें इस वॉइस की एडिटिंग करनी पड़ेगी, जिसके बाद 11 Labs खुद ही नहीं बता पाएगा कि ये वॉइस इसी साइट से जनरेट की गई है। और मुझे पता है कि तुम में से मैक्सिमम ऑडियंस मोबाइल पे ही काम करती है, इसीलिए मैं इस वॉइस को मोबाइल पे ही एडिट करने वाला हूँ। मोबाइल पे एडिट करने के लिए लेक्सिस ऑडियो एडिटर डाउनलोड करने के बाद यहाँ ओपन पर क्लिक करने के बाद अपनी वॉइस को इम्पोर्ट कर लेना। अगर तुम्हारी एक वीडियो की वॉइस 2 या 3 पार्ट में है तो एक वॉइस को इंपोर्ट करने के बाद दूसरी वॉइस यहीं से इंपोर्ट कर लेना। अब वॉइस तो इंपोर्ट हो गई। यहाँ पे तुमको 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ इक्वलाइजर या एम्पलीफायर पर क्लिक करना है। अब तुम लोग यही सेटिंग रख सकते हो और फिर अप्लाई कर देना। अब फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना एंड उसके बाद चेंज पिच पे क्लिक करना और इसको -1 हाफ टोन पर रखने के बाद अप्लाई कर देना और फिर से इफेक्ट पे आने के बाद चेंज टेम्पो पे क्लिक करना और यहाँ पे ऑडियो के हिसाब से -1 से -5 के बीच रख लेना और सेव कर देना। और फिर से इफेक्ट पे आने के बाद कंप्रेसर पे आने के बाद ये वाली सेटिंग करके अप्लाई कर देना। अब लास्ट में तुमको वीडियो को नॉर्मलाइज करना है। यहाँ से इफेक्ट पे आने के बाद नॉर्मलाइज पर क्लिक करने के बाद इस वॉइस को नॉर्मलाइज कर लेना और सेव कर लेना और फाइल मैनेजर में आने के बाद इस वॉइस पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद रीनेम पर क्लिक करने के बाद यहाँ इसको कट करने के बाद MP3 कर देना। तो ओके पर 2 बार क्लिक करना।
तुम्हें इस वॉइस को इनहेंस करना है, उसके लिए गूगल पे एडोब पॉडकास्ट सर्च करने के बाद इस साइट पे आ जाना और यहाँ पे अपनी वॉइस अपलोड करने के बाद यहाँ से इनहेंस कर लेना और डाउनलोड कर लेना। इसके बारे में इस वाली वीडियो में डिटेल में भी बता दिया है। अब यहाँ पे मैं तुमको चेक करा दूं ये वॉइस पास होने लायक है या नहीं। यहाँ पे फिर मैं उसी जगह पे आके एडिटेड वॉइस को अपलोड करके डिटेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देख लो ये आराम से यूट्यूब पॉलिसी को पास कर जाएगी। इस तरह तुम देख सकते हो इतने सारे लोगों ने अपने चैनल को मोनेटाइज करा लिया है। अब तुम लोग कुछ सोचो, उससे पहले मैं ये बता दूं तुम्हारी स्क्रिप्ट खुद की होनी चाहिए, ऐसा ना हो कहीं से भी उठा लो। हाँ, लेकिन चैट जीपीटी से जनरेट करके मॉडिफाई कर लेना, तब भी काम चल जाएगा। अब अगर यूट्यूब पे आना चाह रहे हो और नीश नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लो, क्योंकि मैंने ऐसे निश्चित बताए हैं जो तुम्हारे लिए बेस्ट होंगी और अर्निंग एंड ग्रोथ दोनों भी जबरदस्त होगी। और हाँ, अगर वीडियो मटेरियल चाहिए तो ये वाली वीडियो चेकआउट कर लो। मिलते हैं वहीं पे। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। सर्दियों के दिन थे। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। सर्दियों के दिन थे।